Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I am C. Neha Datta, and today in this video, I'll be talking about the result. तो कल रिजल्ट आया है. First of all, congratulations to all the people who made it. I'm so proud of you, and I'm equally proud of the ones who couldn't make it and mailed me. And you know the best thing is कि वो बहुत शांत लग रहे थे मुझे. वही I received a mail from a lot of people जिनका मुझे पहले मेल आया था जब वो एग्ज़ाम देने से पहले वो बहुत ज़्यादा एंशियस थे और कल उनका रिज़ल्ट आया. उनके दे स्कोर्ड एक्सेप्शनली वेल, दे स्कोर्ड रियली वेल, बट उसके बाद भी उनका क्लियर नहीं हो पाया. उनके अगर बोथ ग्रुप्स दिए थे तो 400 मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो भी किसी वजह से उनका नहीं हो पाया, बट दे वर स्टिल साउंडिंग वेरी काम. तो ये चीज़ मुझे लगा कि शायद मैं आपकी इसमें कुछ हेल्प कर पाई कि आप सही स्टेट ऑफ माइंड में रहें. तो पहले उनकी बात जिनका कल क्लियर हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इतने खुशी के दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे याद रखा, मुझे मेल करा, मुझे थैंक यू, इतने मेल्स लिखे, थैंक यू सो मच. और एक चीज़ इसमें मैं कहना चाहूँगी, कल मैंने बहुत सारा लोगों का देखा कि द पीपल हु क्वालिफाइड, उनके दोस्तों ने अगर उनका स्टोरी उनके लिए शेयर कर रखी है या किसी और ने उन्होंने अपनी स्टोरी पे लगा रखा है, तो लॉट ऑफ पीपल टेलिंग ईच अदर कि वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, अब कॉर्पोरेट में आना, अब हम साथ में क्रिप करेंगे, या असली लाइफ तो अब शुरू हुई है, असली स्ट्रगल तो अब होंगे लाइफ में. तो क्यों हम हमेशा ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं किसी चीज़ के लिए. ट्रस्ट मी, मेरी तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है जब से मैं क्वालिफाई हुई हूँ. तो मैं तो ऐसा नहीं कहूँगी कि ओ माय गॉड मैं तो बहुत रियल स्ट्रगल लाइफ का मैं अब फेस कर रही हूँ. हम जैसा बोलते हैं वैसी ही चीज़ें हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने लगते हैं. तो फॉर गॉड सेक, आप लाइफ के किसी भी फेज़ में हैं, पास हुए हैं, नहीं हुए हैं, जो भी सिनारियो है, एटलीस्ट ट्राई टू से गुड थिंग्स, ट्राई टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है, तो पहली बात ये. दूसरी बात, जो कल मुझे बहुत सारे मेल्स आए, उसमें एक चीज़ जो मैंने बहुत कॉमन देखी कि लोगों ने अपने माइंडसेट पर इस बार बहुत ज़्यादा काम करा है. तो ये बहुत अच्छी बात है. आपका रिज़ल्ट जो भी रहा हो, पर ऑप्टिमिज़म, सही माइंडसेट, सही माइंड स्पेस में रहना, ये हमेशा काम करता है, हमेशा. ट्रस्ट मी ओवर दैट. तो जो कल बहुत सारी मार्कशीट्स आई मेरे पास, उसमें आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि अगेन आई विल से, मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ की टाइमिंग भी कुछ चीज़ होती है. ये मुझे सीए में आकर रियलाइज़ हुई ये बात. और वाई आई एम सेइंग दिस अगेन टुडे, क्योंकि कल मेरे पास जो मार्कशीट आई, कोई एक इंसान मैंने देखा जिसका एक ग्रुप बचा था, वो .200 पे पास हुआ एंड शी क्वालिफाइड. और वहीं दूसरी तरफ मेरे पास एक मार्कशीट आई, दैट पर्सन स्कोर्ड 415 मार्क्स या 420, 435 एंड स्टिल कुडंट क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. उनका सिर्फ एक ग्रुप क्लियर हुआ, दूसरे में एग्जामिशन आई, पर वो क्वालिफाई नहीं कर पाया एज अ सीए. रीज़न बीइंग, उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, सिर्फ एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम थे, पर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए. इसका सिंपल मेरे हिसाब से मतलब ये है कि आपकी लाइफ की टाइमिंग जब होती है, एग्जैक्टली द सेम थिंग आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो, कि मुझे मेरे प्रिंसिपल ने बोला था कि बेटा जब लिखा होगा ना कि नेहा दत्ता जिस दिन सीए बनेगी, वो लिखा हुआ है, तो जब वो समय आएगा तेरा तो तू तभी सीए बनेगी. दैट अगेन आई फेल्ट येस्टरडे कि जिसका समय है ना लाइफ का, वो उसी के हिसाब से काम हो रहा है. जिसने पास होना था उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में, वो 200 पर भी पास हो गया, और जिसका नहीं लिखा था कि वो उस अटेम्प्ट में क्वालिफाई होगा, उनके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं सारे सब्जेक्ट में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वन सब्जेक्ट. उनका फर्स्ट ग्रुप में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, इट वाज समथिंग 230 to 235 मार्क्स, पर एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम रह गए, उसकी वजह से वो उनका वाला ग्रुप रह गया. तो ये सिर्फ टाइमिंग की बात है. जिसका अभी नहीं हो पाया है, आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, पर किसी वजह से उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया. तो इट्स जस्ट योर टाइमिंग. जब आपकी लाइफ की टाइमिंग सही होगी ना, आप सीए बन जाओगे. तो बिल्कुल भी बुरा मत फील करो, बिल्कुल भी ऐसा मत फील करो कि कुछ बहुत ही अलग या कुछ बहुत ही गलत हो गया है, आई एम फीलिंग डेवास्टेटेड. यू डोंट नीड टू फील ऑल ऑफ दैट. और बहुत लोगों ने कहा कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगे. यू नो, हमारे पेरेंट्स को पता होता है कि हमने बहुत पढ़ाई करी है. आपके पेरेंट्स को पता है आपने बहुत पढ़ाई करी है. आई वॉज देयर, तो मुझे पता है कि कितनी पढ़ाई करी होगी आपने. मुझे पता है कि आपने पढ़ाई करी थी. आपके पेरेंट्स को पता है आपने कितनी पढ़ाई करी थी. जो आपके दोस्त हैं उन्हें पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे थे. आपको खुद को पता है आपने इतनी पढ़ाई करी थी. तो फिर रिग्रेट तो किसी बात का नहीं है ना. आपने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद रिजल्ट जो भी आया, इट्स ओके. ये कोर्स ही ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं हो पाते क्लियर, क्योंकि एक पर्टिकुलर परसेंटेज के लोग ही, पर्टिकुलर परसेंटेज का चंक ही पास होता है. तो इट्स ओके. इस बार नहीं हुआ, आप अगली बार पास हो जाओगे. तो कोई ऐसे बुरा फील करने वाली बात, अपने लिए बिल्कुल भी बुरा मत फील करो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कुछ बहुत गलत हो गया. जस्ट ट्रस्ट इट कि अभी नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा. ओके, सो डोंट फील बैड अबाउट इट. और दूसरी चीज़ कि यू हैव गॉट माई बैक. आई एम स्टिल देयर, आई एम स्टिल टू गाइड यू.
जो भी मैं जितनी भी गाइडेंस दे पाऊँगी, आई एम हेयर टू गाइड यू। कल मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज़ आई थी एंड मैं अभी अपकमिंग वीडियोज़ में उन क्वेरीज़ को एड्रेस कर लूँगी। और एक जो मुझे कॉमन चीज़ लगी जो बहुत सारे लोगों ने पूछी, वो ये कि अगर कोई, तो कल फाउंडेशन का रिज़ल्ट आया था और फाइनल का रिज़ल्ट आया था, तो एक क्वेरी जो मुझे बहुत कॉमन लगी जो सबने पूछी वो ये कि हम क्विट कर दें क्या, हम छोड़ दें क्या, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू क्विट, कब हमें सोचना चाहिए कि हम क्विट कर दें। तो मेरे दिमाग में एक क्लियर बाइफर्केशन है, वो पर्सनल मेरा ओपिनियन है। यू माइट होल्ड अ डिफरेंट ओपिनियन ओवर दैट, तो मैं अपना ओपिनियन बताती हूँ। अगर देखो मेरे हिसाब से अगर कोई फाउंडेशन में है और उसको 2 अटैम्प्ट से ज़्यादा लग गए हैं, उसके 2 अटैम्प्ट हो चुके हैं, थर्ड था इसमें उनका नहीं हो पाया क्वालिफाई, तो दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू कि आप उसे क्विट करना सोच सकते हैं। और ये किसी चीज़ में क्विट करना कि ओ माय गॉड मैंने लाइफ में क्विट कर दिया, ये क्विट करना नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है कि अगर मेरा एक पर्टिकुलर कोर्स में इनिशियल स्टेज पे ही मुझे 2-3 बार का टाइम लग गया है, मेरा नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है कि मैं किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ, वो कोर्स मेरे लिए नहीं हो। तो प्लीज़ आप यहाँ पर आके क्विट करने के ऑप्शन को ओपन रखें। अगर आप इनिशियल लेवल पे ही यहाँ से एग्जिट लेकर किसी और कोर्स में चले जाते हैं और हो सकता है कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, तो आप उसको ट्राई कीजिए। ऐसा ज़िद में मत रहिए कि मैंने ये करना है तो बस यही करना है। हर बार लाइफ में ज़िद अच्छी नहीं होती। कभी आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि अगर मेरे बहुत कम मार्क्स रह रहे हैं किसी चीज़ में, तो हो सकता है कि मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ या बनी हूँ, तो गिव दैट अ ट्राई। दूसरी बात रही फाइनल पे जो आज आ गया है। अब जो फाइनल पे आ गया है और जिसका एक ग्रुप बचा है, फाइनल पे आ गए, एक ग्रुप बचा है और बहुत सारे अटैम्प्ट लग गए हैं। फाइनल पे जिसका एक ग्रुप बचा है उसको मैं कभी नहीं कहती कि छोड़ दो, क्योंकि जस्ट मैटर ऑफ 4 एग्जाम्स। 4 एग्जाम बाद आपके पास प्रीफिक्स है, आप क्वालिफाई कर जाओगे, तो सिर्फ 4 एग्जाम की बात है और प्रीफिक्स लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। तो इट्स वर्थ गिविंग अ ट्राई। और जो पीछे की इतनी जर्नी, इतने साल का स्ट्रगल लगाया है, इतने साल का डेडिकेशन, सेक्रीफाइस किए हैं जो, सो मेक दैट काउंट। अगर एक ग्रुप बचा है, नहीं हो पाया अभी, तो कोई बात नहीं, कोशिश करो, देखो कहाँ कमी रह रही है। अगर आपके देखो ज़्यादा कम मार्क्स हैं किसी सब्जेक्ट में, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, आप कोई क्लासेस ले सकते हैं। या अगर आपको क्लासेस बाय नहीं करनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, रिविजनरी लेक्चर्स देख सकते हैं, आप कोई टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं अगर आपको लग रहा है आपका प्रेजेंटेशन में गलती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के 25 से 35 की रेंज में मार्क्स हैं तो उनको कॉन्सेप्चुअल इशू है, तो उनको अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए। या तो वो वापस से किसी की क्लास ले लें या कोई सेल्फ स्टडी करें, नई बुक्स ले लें। क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा करा था एक बार कि मैं अपनी पुरानी बुक से ही पढ़े जा रही थी, अपनी पुरानी बुक से ही वापस पढ़े जा रही थी। बट हो सकता है कि पुरानी बुक्स में आपको अमेंडमेंट्स आ गई हैं, आप अमेंडमेंट नोट 10 जगह से इकट्ठे करते हो, वो दिमाग में इतना हौच पौच रहता है, उसको एक स्ट्रक्चर तरीके से नहीं कर पाओगे। सो बाय न्यू बुक्स या कोई क्लासेस देख लीजिए, कोई फास्ट ट्रैक बैचेस ले लीजिए या फिर कोई यूट्यूब के वीडियोस देख लीजिए, पर अपने कॉन्सेप्ट पर काम करिए। फिर आते हैं वो जिनके हमारे जब मार्क्स 40 से 50 की रेंज में, 40 से 45 की रेंज में मार्क्स आते हैं, मतलब 45 से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं मार्क्स, हर सब्जेक्ट में उसी रेंज पर मार्क्स हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि आपको सब चीज़ें पता हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, पर शायद आपकी प्रेजेंटेशन में लैक हो रहा है। प्रेजेंटेशन पे काम करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ लिखनी चाहिए, आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए बहुत सारे। तो जब आप ये करेंगे प्लस रिवीजन, मॉक टेस्ट बहुत सारे लिखें और रिवीजन बहुत सारा करें, तो इससे आप पास हो सकते हैं। और वो जो आपका 45 की रेंज में मार्क्स चल रहे हैं वो ऊपर आके 50 और 50 प्लस हो जाएंगे। तो ये 2-3 कुछ चीज़ें ध्यान रखिए। फाइनल पे मैंने एक ग्रुप का बताया कि जिसका एक बचा है, तो प्लीज़ थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा और पेशेंस दिखा के कर लो, उसको निकाल लो, क्योंकि वो प्रीफिक्स सिर्फ 4 पेपर की बात है और प्रीफिक्स लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है, तो इतना तो बनता है ना उसके लिए करना। अब जिसके दोनों ग्रुप बचे हैं और उसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, पहले तो आप देखो कि आपके मार्क्स किस रेंज में आ रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी मार्क्स का आपको बाइफर्केशन के हिसाब से बताया कि क्या इशू होगा, ट्राई टू फिगर आउट इशू ऑन योर पार्ट। और जिसका भी इस बार क्लियर नहीं हो पाया है, प्लीज़ 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 अपनी आंसर शीट्स ज़रूर मंगवा लेना। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे 500 रुपये नहीं लगाने हैं, तो मैंने भी नहीं लगाए थे। आई गॉट माई आंसर शीट्स फ्रॉम RTI। तो RTI का क्या प्रोसीजर है, मैंने कुछ 1-2 वीडियोस देखी थी उसके लिए, वो देख के मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप प्लीज़ अपनी आंसर शीट्स मंगवा लेना, क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, हमने सब कुछ सही करा था, फिर हमारे मार्क्स क्यों नहीं। हो सकता है कि हमने कहीं प्रेजेंटेशन में गलती कर दी हो या एग्जाम में कोई सिली मिस्टेक कर दी हो, तो वो हमें कैसे पता चलेगी, वो हमें पता चलेगी अपनी आंसर शीट को देख के। तो प्लीज़ अपनी आंसर शीट ज़रूर मंगवाएं। आंसर शीट देख के बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे मार्क्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था जब मैंने आंसर शीट्स मंगवा के उन्हें देखा कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। तो अपनी आंसर शीट्स मंगवाएं, रिविजन्स अच्छे से करें, और उसके बाद इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मत फील करें। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है कि पता नहीं ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ, इट्स ओके। ये ऐसा कोर्स है जहाँ बहुत लोग फेल हो जाते हैं, मेजॉरिटी लोग फेल ही हो जाते हैं, क्योंकि कितना रिजल्ट आया होगा, मुझे अभी परसेंटेज मैंने चेक नहीं करी एग्जैक्टली कितनी है,
तो बहुत कम परसेंटेज के लोग पास होते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि आप में कमी थी या आपकी प्रिपरेशन में कमी थी, आपकी स्ट्रैटेजी में गड़बड़ थी, ऐसा नहीं है। कोई 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कुछ हो जाता है तो रह जाता है, पर आप अपने रिजल्ट से अपनी सेल्फ वर्थ को एनालाइज मत करो। आई नो यू हैव स्टडीड रियली वेल। मैंने जब चैनल स्टार्ट करा था, मैंने कुछ वीडियोस डाली स्टार्टिंग में, और जब मेरी जर्नी वाली वीडियो भी थी आई गेस, उसके बाद किसी ने मुझे कहा कि सम ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ही टोल्ड मी कि नेहा पता है कि पहले तो तेरा चैनल इसलिए अच्छा चल रहा है बिकॉज यू आर अ गर्ल। तो ये मुझे सही लगता है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो सामने वाले को कह दो कि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारा कंटेंट सब सुन रहे हैं। तो पहला तो मैंने ये सुना था अपने लिए। फिर दूसरी बात ये कि पता है तेरे ना चैनल पे, तेरे वीडियो पे व्यूज़ आते हैं क्योंकि लोग ना अपने फेलियर का वैलिडेशन लेने आते हैं कि हम फेल हो गए तो हम मतलब सुनना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, फेल होने से कुछ नहीं होता, ये है वो है। आई फेल्ट रियली बैड। मुझे उस दिन लगा कि मैं किसी को गुमराह कर रही हूँ क्या। बट देन आई थॉट कि मेरा पर्पज़ क्या था चैनल स्टार्ट करने का। मेरे दिमाग में क्लियर बाइफर्केशन है। सबको क्या लगता है कि 2 चीज़ें होती हैं, कोई एग्ज़ाम देता है, कोई पास होता है या फेल होता है। मेरे दिमाग में फेल के अंडर भी 2 बाइफर्केशन है। एक वो इंसान फेल हुआ है जिसको पता है कि उसने गलती करी थी, उसको पता है कि उसकी प्रिपरेशन में कमी थी, उसके पास शायद टाइम कम था, या उसने रिविजन कम करे थे, या उसने शायद टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी थी। एक वो कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी वो होती है जिसने बहुत मेहनत करी थी, जिसने पूरी शिद्दत से पढ़ाई करी थी, बहुत अच्छे पेपर लिखे थे, टेस्ट सीरीज़ भी करी थी, मतलब उसने सब कुछ सही करा था। अब वो इंसान जिसके मैंने 1-2 की मार्कशीट देखी, उनके 435 मार्क्स, 435 मार्क्स, लोग 400 पे सीए बन जाते हैं, और उनके 435 हैं और उनका अभी भी नहीं हुआ। तो मैं जानती हूँ कि कोई बहुत अच्छी पढ़ाई करके भी लोगों का नहीं हो पाता कई बार। तो उनको क्या बोलो कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी में गड़बड़ थी, तुम जाके दोबारा से सारी पढ़ाई करो, तुमने सब गड़बड़ कर दिया होगा, ऐसा नहीं है। सो आई वॉन्ट टू लेट दैट पर्सन नो कि तुमने सब कुछ सही करा था, तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही थी, तुम्हारा अप्रोच सही था। कभी कभी लाइफ की टाइमिंग नहीं होती है, कुछ टाइमिंग हमारी नहीं है उस टाइम क्वालिफाई होने की, तो हम नहीं हुए। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके लिए क्यों किसी को इतना बुरा फील करवाना कि वो फेल हो गया। तो सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी दैट पर्सन कि मैं आपको बता पाऊँ कि अगर आप इस सिनेरियो में आते हैं, इसमें फॉल करते हैं कि बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, तब भी नहीं हो पाया, तो इट्स ओके। आपकी शायद लाइफ की टाइमिंग नहीं थी अभी क्वालिफाई करने की। आपकी लाइफ में कुछ आपको ये सब चीज़ें होकर आपको कोई कुछ सिखाना चाह रहा है, तो वो ट्राई टू फिगर आउट कि मुझे क्या सीख मिल रही है इस चीज़ से। तो कुछ लाइफ के लेसन आपको लेने हैं शायद, तो वो इसीलिए ऐसा हुआ है। तो रुक कर, शांत होकर लाइफ के लेसन ले लेते हैं कि क्या सिखाना चाह रहा है। जैसे मेरे कॉन्टिन्यूस फेलियर्स मुझे सिखाना चाह रहे थे कि मैं रुक कर खुद पर विश्वास करूं, यहाँ से टाइम टेबल ना देखूं, इधर उधर लोगों की स्ट्रैटेजीज ना सुनूं, बैठ कर खुद देखूं कि मैं क्या कर सकती हूँ। एंड यू अंडरस्टैंड कि ये लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट लेसन है। अभी मैं कुछ भी करती हूँ तो अब मैं जानती हूँ कि मेरी गट सही कह रही होगी मुझे, तो मैं अब खुद पे विश्वास करती हूँ। मैंने खुद पे विश्वास करना सीखा इतना सारा फेल होने के बाद। मैं अपने डिसीजन पे अब विश्वास कर पाती हूँ। ये चीज़ मैंने वहीं से सीखी एग्ज़ाम से, कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे विश्वास करूँगी। मैं कब उठूँगी, कब सोऊंगी, कब क्या पढ़ूँगी, ये मैं डिसाइड करूँगी। तो कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है ये लाइफ की, ये जानना कि मैं अपने डिसीजन पे विश्वास करूँगी, मैं अपनी बात पे विश्वास करूँगी। मैं आपको कल बहुत लोगों ने मुझे मेल करके कहा कि आपने हम में विश्वास जगाया। मैंने आप में विश्वास तब जगाया जब मैंने खुद पे विश्वास किया। और मैंने खुद पे विश्वास करना कहाँ से सीखा, इतना सारा फेल होने के बाद। तो मैं रिग्रेट नहीं करती कि मैं फेल हो गई, मेरे को अटेम्प्ट लग गए। आई डो नॉट रिग्रेट दैट नाउ। उसने मुझे कुछ सिखाया, कुछ बहुत वैल्यूएबल सिखाया, जो मेरी लाइफ में अब मेरे बहुत काम आ रहा है। तो ऐसे ही आपके फेलियर आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। आप रुक कर ना क्रिब करने की जगह कि ओहो मैं फेल हो गई, इंस्टीट्यूट को तो मुझसे दुश्मनी इतनी है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है आपसे, पर ये कायनात, भगवान आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं उस फेलियर के थ्रू। हो सकता है आपका पाथ कोई और लेना हो, आपने कहीं और कोई और फील्ड में कुछ आपका बहुत अच्छा इंतज़ार कर रहा हो, तो अगर अंदर से लगे कि ये कर लेते हैं तो गिव दैट अ ट्राई। या हो सकता है कि यहीं आपको कुछ एक ऐसा वैल्यूएबल लाइफ लेसन देना चाह रहा हो कोई, कि समझ जाओ, सीख जाओ, ये चीज़ आगे काम आएगी। आप वो नहीं सीख रहे तो आप बार बार वही सिचुएशन फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ आपको कहीं भी बाहर जवाब नहीं ढूंढने हैं। आपको शांत होकर पहले इंट्रोस्पेक्ट करना है खुद को कि अगर मेरे पार्ट पे कोई गलती थी तो मैं उसको अब सुधार लूँ। अगर मेरे पार्ट पे मैंने अपनी समझ से सब कुछ सही करा है, सो देयर मस्ट बी समथिंग जहाँ मैं लैक कर रही हूँ, या पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से या कि लाइफ के किसी पॉइंट के पर्सपेक्टिव से कोई लर्निंग मुझे सीखनी चाहिए, तो मैं रुक कर उसे सीखूं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शांत रहें। ओके, सो आई होप मेरी ये बात आपको कुछ समझ आई होगी। मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं, पर वो ना एक्चुअली बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं। तो मैं अभी इस वीडियो के साथ एक कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूँगी, आप चैनल पर वो कम्युनिटी पोस्ट देख लेना, और वहाँ आप अपनी क्वेरी लिख देना कि आप कौन से फाइनल पे हो, फाउंडेशन में हो, कौन से कोर्स में हो आप, मतलब कौन से लेवल पर हो, वो लिख देना। और आपकी क्या क्वेरी है जो आप चाहते हो कि मैं आंसर करूं, उसको कम से कम शब्दों में, कि मेरा भी थोड़ा कम टाइम लगे उसको बहुत सारे को पढ़ने में,
तो आप सारे एक ही पोस्ट के नीचे सारे कमेंट कर देना, तो मैं क्वेरीज पिक करके कुछ 6-7 क्वेरी इकट्ठी करके नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। ऐसे ही मैं क्वेरीज एक्यूमुलेट करके वीडियोस बनाती रहूँगी, क्योंकि मैं अगर कोई सेशन करती तो वो कम लोग उसको देख पाते, कम लोग उसमें आ पाते, बट वीडियो से मुझे लगा कि मैं ज़्यादा लोगों को एड्रेस कर पाऊँगी। तो इसलिए आप उसी पोस्ट में अपनी जो भी क्वेरी हो वो सारी लिख देना। ट्राई टू यूज़ मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स, कि मैं कम शब्दों में आपकी बात समझ पाऊँ, उसको जल्दी जल्दी पढ़ पाऊँ और ज़्यादा एड्रेस कर पाऊँ। आई ट्राई टू बी फ्रीक्वेंट ऑन चैनल, क्योंकि जैसा कि मेरे चैनल का बैनर कहता है कि आई वॉन्ट टू मेक यू लिटिल लेस अलोन इन योर जर्नी, सो हेयर आई एम। नहीं हुआ क्लियर अगर, कोई बात नहीं, आई एम हेयर। जिसे आप अभी चैनल पे सुन रहे हो, जिसके 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत सारे अटैम्प्ट के बाद से ये बनी है वो इतनी समझदार हुई है कि वो आपको समझा पाती है। तो शी इज़ समवन, वो खुद आज वो इंसान है जो आपको समझा पा रही है, सिर्फ और सिर्फ उन फेलियर्स की वजह से जो इतने सारे मैंने लिए हैं। तो फेलियर्स इतने बुरे भी नहीं होते लाइफ के। ओके, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, अभी नहीं बने तो अगली बार बन जाओगे।